अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मेरा जाना कितना जरूरी है? ये घूंघट इसको हटाओ अभी। इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग भी कम काम करता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे ही मिलने आई हूँ। बिंदिया कहीं चली गई थी और सब राह देख रहे थे रस्म के लिए, इसीलिए आई हूँ ताकि कोई उसे डांटे ना और भला बुरा ना बोले। मैंने तुम्हारे साथ इतनी नाइंसाफी की, फिर भी तुम मेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रही हो। वो बिंदिया बिल्कुल पागल लड़की है। क्या जरूरत थी उसे ऐसे कहीं भी चले जाने की? पता नहीं क्या चाहती है वो। तुम जाकर पूजा में बैठो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। ये पार्टी के सिंबल के साथ डेंजर का साइन किसने बनाया और क्यों? वो हमें आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। तुम पहले कमरे से बाहर जाओ। कहीं यही कुछ बताने की कोशिश तो नहीं करी थी बिंदिया? कहीं बिंदिया हॉस्पिटल तो नहीं चली गई? कमिश्नर साहब ने स्पेसिफिकली बताया है कि मेरे घर से कोई भी नहीं जाना चाहिए हॉस्पिटल। ये बिंदिया अब अबे चला गया। ससुर जी, हम फोन करके आते हैं। अभी अस्पताल पहुंच रहा है, उसके वहां पहुंचने से पहले अपना काम कर लो। तुम्हें काम समझ में आ गया ना, करना क्या है? हाँ, काम तो मुझे समझ में आ गया, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर किसी को पता चल गया कि मैं नकली डॉक्टर हूँ तो मुझे करना क्या है? बेवकूफ़ वाली बात मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जितना बोल रहा है ना उतना करो। ये लो, ये जाके सीएम को लगा दो। चलो। अल्फा 3, सीएम सर का क्या अपडेट है? ऑल ओके सर। गुड, बी अलर्ट। मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। रुको। अपना आईडी कार्ड दिखाइए। जाने दो इन्हें। अल्फा 4, अपडेट। एवरीथिंग इज फाइन सर। बस अभी एक डॉक्टर अंदर गई है। गई है मतलब? लेडी डॉक्टर? यस सर। प्लीज चेक अगेन। जितने भी डॉक्टर्स को सीएम सर के पास जाने का क्लियरेंस है उसमें से एक भी लेडी डॉक्टर नहीं है। रुको उसको। ओके सर।
ये सब कुछ सूंघ सूंघ के बेहोश हो रहा है। डॉक्टरनी ने मुंह पे कपड़ा लगाया, हम भी कपड़ा लगाते कुछ नहीं होगा। हमें वो डॉक्टरनी के पहले मुख्यमंत्री जी तक पहुंचना होगा। मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं होने देंगे। बता किसके गले में यहाँ है? बता, बता किसके लिए काम करता तू? बता किसने भेजा तुझे? बता, बोल नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। बोल, बोल नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। बोल, बोल किसने भेजा तुझे? ठीक है, जा इसको, मुंह खुला उसका भी। लंबी लंबी सांसें लीजिए मुख्यमंत्री जी, लंबी सांस, गहरी सांस लेके अंदर लीजिए और गिनिए 1 2 3 4, फिर धीरे 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 छोड़िए। सर, लगता है इन्हें पैनिक अटैक आया है। विवेक, जाके डॉक्टर को लेकर आओ, लेकिन प्रॉपर क्लियरेंस के बाद, जल्दी। सर, मन शांत रखिए, मन शांत रहे तो सब ठीक हो जावे। ही लीजिए और अब 3 बार ओम बोलिए। ओम ओम ओम। अच्छा लगा ना, है ना अद्भुत? मेरे लिए तो तुम अद्भुत हो विद्या। से खतरों के बीच में भी तुम घबराई नहीं, खुद को तुमने शांत रखा और मेरी घबराहट भी तुमने मिटा दी। सचमुच बहुत साहसी हो तुम। हम तो बस इतना जानते हैं मुख्यमंत्री जी कि भगवान अगर मुश्किल देता है तो वो मुश्किल से लड़ने की ताकत भी देता है। तुम बाहर आओ।
ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, औषधय शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि शांति। अब पूजा संपन्न हुई। जी। बर्फी भाभी, सच में बहुत अच्छी पूजा हुई आपके घर, और सच कहूँ आपको बहुत अच्छी बहू मिली है, एकदम संस्कारी। आज के नए जमाने में भी पूरे समय घूंघट ओढ़ कर रही, वरना आजकल कौन निभाता है ऐसी परंपराएं। सुषमा जी, हमारे घर की परंपरा है और हमारे घर में हम परंपराओं का सम्मान करते हैं, उन्हें तोड़ने का नहीं सोचते। प्रणाम। सारे अतिथि चले गए तो अब घर वालों के साथ मिलकर के सानिध्य पूजा कर ले। ये पूजा पति के साथ करनी होती है। पंडित जी, उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। अभय जरा जरूरी काम से बाहर गए हैं, और रुनझुन के जो पति है ना, यानी मेरे दामाद जी, वो भी जरूरी काम से बाहर गए, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। ठीक है। अभय अगर बिंदिया के साथ लौटा तो मैं ये पूजा अभय के साथ नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई है उसे। उसका फोन ट्राई करती हूँ फिर से। हट तिहारों की जय हो। इस बिंदिया के ना बहुत पर निकल आए हैं, हर बात पर इधर उधर उठकर जाती रहती है। आप कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, मुझे ये कहना था कि वो मतलब तुमने अच्छा किया यहाँ आके। I'm really thankful। जी? मेरा मतलब है कि वो थैंक यू। हम सब जानते हैं कि सीएम की तबीयत ठीक नहीं है और हमारी सहानुभूति भी है, पर इससे बड़ी बात क्या है? और इससे बड़ी बात है प्रदेश की उन्नति। और प्रदेश की उन्नति कैसे होगी? डैम बना के। और उसके लिए सीएम की हामी चाहिए कि नहीं? सीएम सर को विजिटर्स अलाउड नहीं है। वाह, विजिटर्स अलाउड नहीं है तो तुम्हारी ये धर्मपत्नी यहाँ प्रधानमंत्री की स्पेशल परमिशन से आई है। वो यहाँ नहीं आती तो सीएम सर की जान जा सकती थी। आज फिर से उन पर हमले की कोशिश हुई है। हमला नाकाम हुआ ना, मतलब सीएम साहब स्वस्थ हैं, आज डिस्चार्ज होंगे ना? नहीं हो रहे। हमले की वजह से उन्हें पैनिक अटैक आया था, उनकी तबीयत और बिगड़ गई है। ए साले साहब, छोड़िए ये सब बातें ना हम डॉक्टर से सुन लेंगे। जानते हैं बादलपुर डैम बनना कितना जरूरी है और उसमें जल्द से जल्द काम शुरू होना भी, समझे? चलिए। अब नहीं जा सकते अंदर। बादलपुर घाघरा किनारे वाला। पंडित जी, एक ना जरूरी काम याद आ गया। हम यूं गए और यूं आए, बस अभी आते। हाँ? हाँ चलो अम्मा। तुम यही रहो ना, हम अभी आते हैं। अरे अम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे अगर जुबली के पापा ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो आफत खड़ी कर देंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये पूजा मैं अभय को बिंदिया के साथ नहीं करने दे सकती। अभय के साथ ये पूजा सिर्फ मैं करूंगी। तुम समझते बिंदिया? सुन तो।
हमें बिटिया से ना कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए ना। राम भले करे, बात जरा पिरामिड वाली है। बस 2 मिनट में आ जाएंगे। हाँ? बिंदिया? अच्छा बिंदिया, आना आना। आओ आप। आज ना पूजा के बाद सब लोग तुमका ना कुछ उपहार देंगे। खबरदार कोनो पॉकेट ना खोल के देखने की जरूरत ना है। सबका सब ना धर लेना और बाद में सब हम खाते देना। समझी कि नहीं समझी? मुझसे भारद्वाज, ये मैटर अप्रूवल की लास्ट स्टेज पर अटका। हमने सारी बात सीएम सर को बता दी है। उनसे केवल हाँ या ना लेना है। देखिए, हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ। सर, मैंने सब सुन लिया भाया। जवाब क्या देना है सर? जीजा जी, ये बादलपुर वही है का? घाघरा नदी के किनारे वाला? हाँ वही है। क्यों? बादलपुर में हमारी सहेली ब्याही है। घाघरा नदी के किनारे बहुत बड़ी बस्ती है। कह रही थी कि बांध बन जाइए तो सब लोग बेघर हो जाएंगे। अब जवाब नहीं देना है, सवाल उठाना है। तुम इन सब चीजों से दूर रहो। तुम गांव की एक गंवार लड़की है वो। तुम्हें क्या मालूम इस सब के बारे में? हम गांव के जरूर हैं, पर गवार नहीं। दूसरी जमात पढ़े हैं हम जानत हैं कि बांध बांधना कितना जरूरी है, पर वहां नहीं जहां लोग रहते हैं। पानी अगर बांध देंगे तो सड़ने लगेगा और फिर बीमारी फैलाएगा। आशा की जगह पे बाढ़ आने का भी खतरा होता है। हमारी सहेली तितली 4 महीना पेट से है। वो गरीब आदमी रोज कमावत है, रोज खावत है। ऐसे में अगर उनकी छत छीन लिए तो अगर आप लोग ऐसे घर में छीन लेंगे तो आपको ही आ लगी उनकी। सही कह रही है ये लड़की। डैम हमारे स्टेट की तरफ से नहीं, दूसरे साइड के स्टेट तरफ से बननी चाहिए। वहां आबादी भी बिल्कुल कम है। आप भी किस लड़की की सुन रहे हैं? अब ये लड़की हमें स्टेट चलाना सिखाएगी। पर हरिशंकर जी, सीएम साहब ने भी पहली मीटिंग में यही सवाल उठाया था। देखिए, हम इस लड़की की बात को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या खाक सही कह रही है ये लड़की? हम मानते हैं कि सीएम साहब ने पहली मीटिंग में ऐसा एक सवाल उठाया था, पर हमने उन्हें लगभग मना ही लिया था। केवल उनका हाँ ही बाकी था। लेकिन ये लड़की फिर से, अरे जानती हो कि पिछला 2 हफ्ता से सीएम का कुर्सी खाली पड़ा है। कितना सारा फैसला रुका पड़ा है, जानती हैं आप कुछ? मुख्यमंत्री जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम तो कहते हैं आप सब मिलके मृत्युंजय जाप करिए उनके लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। जैसे भरत जी श्री राम भगवान की पादुका रखे थे उनकी गद्दी पे, उसी तरह
आप सब भी मुख्यमंत्री जी की कोई चीज रख दीजिए उनकी कुर्सी पे। ये निस्वार्थ भाव देख रहे हो भाई, लालच का इतना सभी अंश नहीं है इसमें। मुख्यमंत्री जी की कलम है हमारे पास, उन्होंने हमें तोहफे में दी थी। ये मेरा फेवरेट पेन है, अचानक तुम्हारी झोली में गिर गया। इसे शायद तुम बहुत पसंद आई, अब इसे तुम ही रख लो। ये कलम आप सब उनकी कुर्सी पे रख दीजिएगा। सारी फैसले लेने में आसानी होगी आप लोगों को। आप सब एक प्रश्नों की सूची बना लीजिए जिसमें मुख्यमंत्री जी हाँ या ना में जवाब दे सके। चुप कर मूर्ख लड़की, चुप कर। जीजा जी, तमीज से बात करिए बिंदिया से। वो जो कह रही है बड़े सम्मान से कह रही है, उसका अपमान करने का आपको कोई हक नहीं है।